हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया है कि बीएमएस बीएचएमएस का जो अभी स्टे वैकेंसी राउंड 4 एंड +5 का जो इन्होंने यहाँ पर डेट रिलीज कर दिया है, लेकिन स्पॉट का कोई भी अपडेट नहीं मिला है। साथ ही साथ इस पीडीएफ का अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने कट ऑफ डेट भी जो है यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन स्पॉट का कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा अभी कि क्या स्पॉट राउंड इस साल जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ग्रुप बी के लिए, जो कि आपका ग्रुप बी है ना, बीएमएस बीएचएमएस के लिए, तो इनके लिए क्या स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। या फिर और एक सवाल आपके मन में आया होगा कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड 5 चलेगा तो यहाँ पर अगर कुछ सीट अलॉट किया जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ सीट अलॉटमेंट हो गया लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ने यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया जाके, या फिर फीस प्रॉब्लम या फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो गया, तो फिर वो बचे हुए सीट जो है वैसे ही वैकेंट कंटिन्यू किया जाएगा या फिर उसके लिए कट ऑफ डेट इंक्रीज करके कोई स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए, ये जो भी डाउट है आपके मन में, साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी है कि जिनका चॉइस फिलिंग अभी नहीं हो रहा है, उसको एमबीबीएस बीडीएस ट्रे वैकेंसी राउंड में आपने अप्लाई किया, इस तरह का कुछ मेंशन आ रहा है ना, तो उसके लिए भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ध्यान रहे कि आपको जो चॉइस फिलिंग करने का डेट दिया है ना इन्होंने, जो कि न्यू बीएमएस के कॉलेज ऐड हो चुके हैं, साथ ही साथ आईक्यू कोटा अगर आप यहाँ पर होम्योपैथी के लिए अप्लाई करना चाहते हो स्टे वैकेंसी राउंड 5+4 के लिए, तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और इसका लास्ट डेट जो है आपको आज ही है, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रिफरेंस देने के लिए जो डेट है यहाँ पर 22 से लेकर 23/11/2023 आपको 11:59 AM तक करना है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन रिजल्ट भी आज मिलने वाला है, तो ये रिजल्ट का भी नोटिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यानी कि फ्यूचर का कोई भी अपडेट आएगा तो वो विथ डिटेल एक्सप्लेन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको कोई भी अदर पेड काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद देखिए, इन्होंने यहाँ पर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि उन्होंने यहाँ पर कट ऑफ डेट जो है एडमिशन के रिगार्डिंग बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस का ग्रुप बी का सेंट्रल काउंसलिंग, तो इन्होंने यहाँ पर 30/11/2023 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा। देखिए, पूरे के पूरे सीट यहाँ तक अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर कट ऑफ डेट इंक्रीज नहीं होता है तो आपका जो स्पॉट राउंड होने वाला था ना, तो स्पॉट राउंड होने के चांस लगभग 0% या फिर 10% आपको नजर आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट होती है तो इनके से ये भी कर सकते हैं कि कट ऑफ डेट को थोड़ा सा इंक्रीज करके स्पॉट राउंड कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सीट वैकेंट रहेंगे नहीं रहेंगे उसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे, क्योंकि 4 राउंड के अंदर अगर कोई सीट छोड़ रहा है ना, तो जो सीट अलॉटमेंट है आपका 5th राउंड के अंदर किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। और बहुत सारे बच्चे मुझे यही बोल रहे थे कि सर जो है 27 तारीख को और जो है 2 न्यू बीएमएस कॉलेज ऐड होने वाले हैं, तो देखिए वो भी अगर ऐड हो जाएंगे तो इनका भी नोटिस आपको मिल जाएगा। और जब तक स्टे वैकेंसी राउंड 5 का रिजल्ट आता है उससे पहले उनका चॉइस फिलिंग भी ओपन हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि चॉइस फिलिंग अभी हो रहा है, अगर 27 तारीख को 2 न्यू कॉलेज आ जाएंगे तो क्या हम उनके लिए पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर 2 न्यू कॉलेज को परमिशन मिल जाता है, जैसे कि बच्चे बोल रहे थे मुझे मैसेज करके कि 27 तारीख को 2 न्यू कॉलेज आने वाले हैं, अगर यहाँ पर न्यू कॉलेज ऐड हो जाएंगे 2, तो इनका भी चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। और आपका स्टे वैकेंसी राउंड 5 के अंदर आपको वहाँ पर उन 2 कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट भी किया जाएगा। देखिए, अभी आप मैनेजमेंट कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा, जो कि 2 न्यू कॉलेज आए, इनके जो सीट है, एक कॉलेज के 15 सीट है और एक कॉलेज है उसके 13 सीट है, जिसका 90 इंटेक कैपेसिटी है उसके 13 सीट है, और जिसका 100 इंटेक कैपेसिटी है उसके 15 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका आईक्यू कोटा का होता है। उसका फीस स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो। आपको लगभग, अगर एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं, तो आपके यहाँ पर 4 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, 4 से लेकर 5 के बीच में आपको पर ईयर जो है इसका फीस पड़ सकता है, जो कि आईक्यू कोटा का फीस है। देखिए, इनके साथ बात कीजिए, उनके साथ बात करने के बाद आपको डिटेल में फीस स्ट्रक्चर शेयर करेंगे। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली फीस बोल रहा हूँ कि 4 से लेकर 5 लाख के बीच में आपको यहाँ पर जो है पर ईयर का फीस देना पड़ सकता है इस कॉलेज को, अगर आप आईक्यू कोटा का चॉइस फिलिंग करके यहाँ पर जा रहे हो। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे मैसेज यही आ रहे हैं कि सर इनका मैनेजमेंट का फीस कितना होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 4 से लेकर 5 के बीच में तो आपको आईक्यू कोटा का फीस मिनिमम पे करना होगा, इस बात का ध्यान रहे। अदरवाइज आप उनके साथ सीधा कॉल के ऊपर बात करके उनके फीस स्ट्रक्चर पूछ लीजिए, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, अभी स्पॉट राउंड का तो वही है कि स्पॉट राउंड होना मतलब इतना अभी तो मुझे लग रहा है कि लेस चांस है स्पॉट राउंड का। तो अभी आप ट्राई कीजिए स्टेट कोटा के थ्रू, अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना ही चाहते हो। और जो बच्चे स्पॉट के बेड में बैठे हैं ना, तो बच्चे यहाँ पर आईक्यू कोटा का चॉइस फिलिंग करके एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वही है कि आप आईक्यू कोटा का फीस एक बार चेक कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। साथ ही साथ आप स्टेट कोटा का चॉइस फिलिंग करके यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू आपको अलॉटमेंट हो सकता है या नहीं, उसका भी आप वेट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एमबीबीएस बीडीएस में मॉक राउंड में अप्लाई किया है, ऐसा करके कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप क्या कीजिए, सीधा सीईटी को मेल कर दीजिए। देखिए, वो प्रॉब्लम आपका स्टे वैकेंसी राउंड 1 से आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है कि उनको मतलब उन्होंने
MBBS BDS के लिए अप्लाई किया था, जस्ट उनको उधर अलॉटमेंट भी नहीं हुआ था ग्रुप ए के अंदर, फिर भी वो जो है यहाँ पर ग्रुप बी के लिए चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आपके साथ। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि ना इंसाफी हो रही है आपके साथ, तो आप CET सेल के साथ कॉल के ऊपर बात करो या सीधा ऑफलाइन उनके ऑफिस में जाके आप विजिट कर सकते हो, उनको मेल कीजिए, वो आपको यहाँ पर सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अदर जो काउंसलर लोग होते हैं या फिर आप हुए या फिर मैं हुआ तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकते। देखिए कॉमन प्रॉब्लम आपको आ रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, जो कि 2nd नंबर वाला कॉलेज था ना अकोला का, तो उसका जो है सिर्फ NRI कोटा से चॉइस फिलिंग हो रहा था। तो हो सकता है कि वो कॉलेज उन्होंने ग्रुप बी के अंदर से BHMS में डाल दिया था, इसलिए वहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट का ही चॉइस फिलिंग हो रहा था। लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है, और मैंने आपको बोल भी दिया था व्हाट्सएप के ऊपर पहले भी कि वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ी बार ट्राई करो आप, वो सॉल्व हो जाएगा। और रात के 10 बजे लगभग वो जो है प्रॉब्लम अपने आप उन्होंने सॉल्व कर दिया था। उनको मेल गया होगा किसी बच्चे का, फिर उन्होंने वो प्रॉब्लम जो है वहाँ से सॉल्व कर दिया था। अभी आप दोनों कॉलेज का जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो स्टेट कोटा के थ्रू। अगर आपको मैनेजमेंट के थ्रू जाना है तो आप जब अनलॉक करोगे तो उसके बाद आप ऐड प्रिफरेंस के ऊपर जाओगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पर एक बहुत कोटा का पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप पेमेंट पे करके आप जो है IQ कोटा का भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इस बात का ध्यान रहे। देखिए अगर आपने स्पॉट के लिए वेट कर रहे हो, अभी तक चॉइस फिलिंग ही नहीं किया है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ कॉलेज के साथ XYZ या फिर कुछ काउंसलर के साथ बात किया हुआ है, बोल रहे हैं कि सर वो काउंसलर वाला हमें अभी भी बोल रहा है कि हम आपका जो है एडमिशन फिक्स करा देंगे, बस आप चॉइस फिलिंग ना कीजिए। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत भी लिमिट में आता है ना, तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके डालिए। अगर आपको इधर मिल गया तो फिर आप इधर एडमिशन ले लीजिए, अगर नहीं मिला तो लास्ट में उनसे आप बात कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपके लिए अभी यही बोलूँगा कि स्पॉट राउंड जो है होने का चांस बहुत कम है, इसलिए आप जो है पूरे के पूरे जितने भी कॉलेज ऐड होते जाएंगे उनको आप चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि कट ऑफ डेट इन्होंने रिलीज कर दिया है। और आपने फिजियोथेरेपी का भी देख लिया होगा ग्रुप सी का, जो कि BPTH BOTS BSLP BPO है, तो कट ऑफ डेट उनका आने से पहले ही स्पॉट राउंड कंडक्ट हुआ है। तो कट ऑफ डेट से पहले ही राउंड होते हैं, कट ऑफ डेट के बाद में एडमिशन नहीं लिया जाता। इस बात का ध्यान रहे। उनको अगर स्पॉट राउंड लेना होगा तो उनको कट ऑफ डेट जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। देखिए जो भी आपका एक डाउट था स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, तो पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।